रिश्ता खाला, देखिए वो तो आपके बारे में कहती है कि इसके बच्चे कितने सुगड़ हैं, कितने सुलझे हुए, और अपने बेटे को देखें ऐसे खड़ा है जैसे वर्ल्ड कप जीत के आया, नुकसान करके नहीं। आप भी तो समझाए ना, खिड़की टूट गई है, बॉल दे दें। रिश्ता खाला, आपके बारे में पता है क्या कह रही है कि सईदा तो मेरी बहनों जैसी है, इसके बच्चे तो मेरे बच्चों जैसे है। ये कैसे लड़ पड़ी है, खिड़की तो टूटी है। नुकसान जो किया था, चलो कोई मसला नहीं। कोई बात नहीं, देखे ना कितना प्यार आ रहा है उनको आप पे। आ जाओ मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। बच्चे हैं, शीशा टूट गया तो क्या हुआ। तुम लोग कब माफी मांगोगे? सॉरी। मुझे नहीं, एक दूसरे को। सॉरी यार। मैं ना होती तुम लोगों का क्या बनता। नीलो बाजी बोल दो वापस देना। भूल गई। हाय हाय नीलो, कितनी बार कहा है दूसरों के मामलों में मत टांग अड़ाया कर। सवाब मिलता है अम्मा, कहते हैं लोगों में आसानियां बांटनी चाहिए। तो जब तेरा ब्याह हो जाएगा तब तब बता मुझे नीलो, कौन मसले हल करेगा इन मोहल्ले वालों के? तब ससुराल वालों के मसले हल करूंगी ना। नाश्ता आ गया? देख, तेरे कराची से ससुराल वालों का फोन आया था कई सालों बाद। अब वो तेरा रिश्ता मांगने आना चाह रहे, पर तू तो यहाँ सीरियस ही नहीं हो रही। अगर तेरा अब्बा जिंदा होता ना तो अब तक तेरा ब्याह कर चुका होता है। देख मेरी बात मान, तू ना अब ब्याह कर है, छोड़ दे ये उस्ताद। अम्मी एक बात बताएं, बचपन की मंगनियां कौन निभाता आजकल? और अम्मा उन लोगों को कराची गए हुए कितने साल हो गए, तब से लेके अब तक एक ढंग की लड़की नहीं मिली। देख, तेरे बाप ने ना अपनी दोस्ती का रिश्ता मजबूत करने के लिए अपने दोस्त के बेटे शारिक के साथ तुम्हारी मंगनी बचपन में तय कर दी थी। नहीं, ये तो उन लोगों की शराफत है, अभी तक उस रिश्ते पर कायम है। वरना कमी थी उनको लड़कियों की, अच्छा खासा लड़का है उनका। मगर अम्मा, जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कैसा लड़का है? आजकल के लड़के देखे हैं आपने, जो जिम जाते हैं, ऊपर से इतनी बॉडी बनाई होती है, नीचे से सुकड़ी सी टांगे, जॉनी ब्रावो बने फिरते हैं। अम्मा वो कैसा लड़का होगा? उसकी अगर दूसरी शादी हुई तो क्या क्या होगा मेरी जिंदगी का? और आपको याद है बचपन में उसकी नाक कैसे बहा करती थी? अम्मा वो नशों पे हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसको माँ बोलूंगी मैं फिर? नहीं, हाँ, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी है। अरे बिल्कुल हीरो लगता है लड़का। तुम भी अपनी अच्छी सी तस्वीर मुझे दे दो, मैं उनको भेज दूं, झटपट तुम्हारा ब्याह करूं और फारग हो जाऊं। अगर उनमें अक्ल होती तो इंस्टाग्राम पे देख लेते, लेकिन फिर बात कैसे आगे बढ़ती। नहीं अम्मा, जब तक मैं उन्हें देखती नहीं हूँ, मिलती नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ कि उनका घर बार माँ बाप मेरे लायक है भी कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। सॉरी, चाहे राजा महाराजा क्यों ना हो। सॉरी। कौन आ गया बाहर, मैं देख कर आती हूँ। चेक कर। आज आंटी भाई ये शर्ट बहुत अच्छी लगी। अरे शारिक उठ के बेटा? नहीं अम्मा, सो रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ। जॉब पे जाना है। एक तुम ही तो मेरे बच्चे हो, जिम्मेदार, एहसास करने वाले, वरना वो साइम वो तो इतना सुस्त और काहिल है कि बस। तुम्हारी आज नौकरी का इंटरव्यू था ना? मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका इंटरव्यू था। एक जॉब तो ऑलरेडी कर रहा हूँ ना मैं। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। मैं कहती हूँ तुम्हें दूसरी नौकरी मिल जाए तो कम से कम अंसा की जहेज की फिक्र कुछ कम हो जाए। एक तो वो सुस्त और काहिल, उसकी शादी हो तो मेरे जहन से ये बोझ उतरे। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी तस्वीर भेज दी है फैसलाबाद। क्यों, मेरी तस्वीर पे इनाम रखा है सरकार ने? नहीं नहीं, अजीजा को भेजी है ना। वो याद है नीलम, जिससे तुम्हारे अब्बा बचपन में तुम्हारी मंगनी कर गए थे, उसको भेजी है तुम्हारी तस्वीर। वो नीलम, वो अजीब सी सर पे तेल लगाती थी, 2 चुटियां बांधती थी, चॉकलेट खाती थी। अरे भाई वो तो बचपन की बात है, अब तो बड़ी हो गई है, स्कूल में पढ़ाती है। अब मैंने अजीजा से कह दिया है वो लड़की की तस्वीर भेज दे तो तुम भी देख लेना। ओए कामचोर, इधर आ, इधर आ, इधर आ। इसको पाल पोस के बड़ा किया आपने, इससे काम लेना। अम्मी, मैं घर के काम नहीं करूंगा। और ये मेड रोज रोज क्यों छुट्टी कर लेती है? उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, सैलरी वो ले जाती है। अरे वो इतना काम करती है, अब कभी कभार 1-2 छुट्टियां इंसान कर ही लेता है, आखिर वो भी इंसान है। तो मैं क्या रोबोट हूँ जो दिन रात नौकरी के साथ घर के काम भी करूं? या
शारिक भाई से कहे ना ये काम करेंगे, मैं बहुत थका हूँ। ओए, शर्म नहीं आती तुझे? बड़े भाई से काम करवाएगा तू? अम्मी, मैं जो आपके लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ कीजिएगा। आई लव यू। खुदा हाफिज। आप लोग मुझसे घर के सारे काम ऐसे करवाते हैं जैसे इस घर की बड़ी बेटी हूं मैं। एक अच्छी कंपनी का आईटी एक्सपर्ट हूं मैं, और इस घर में मासी बन के रह गया हूं। और आप उस कामचोर अंसा को क्यों नहीं कहती कुछ? अरे उस कामचोर को क्या कहूँ, इतनी सुस्त, इतनी काहिल रहे और हर वक्त बीमार रहती है। तो अम्मी मेरी शादी के बारे में सोचे ना, बहू आएगी तो घर के सारे काम भी हो जाएंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब बड़ा भाई अभी बैठा है और तुम्हें शादी की सोच रही है? उनकी बारात तो पंजाब जानी है, और मेरी तो यहीं पड़ोस में अम्मारा के घर। अगर अब्बा पंजाब में चाहते थे तो अम्मारा भी तो उनकी ख्वाहिश थी। जिस दिन तुम्हारे अब्बा का इशारा आ गया ना तुम्हारे लिए, उस दिन सोचो। अम्मी अम्मी, अब्बा जान कुछ हरी बत्ती मेरे लिए भी जला दे।